चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज हम लोग जो है सोलर सिस्टम, अवर सोलर सिस्टम, अवर सोलर सिस्टम के बारे में, यानी जिसको कहते हैं हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम या सौर मंडल के बारे में हम लोग ठीक सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, किसको सोलर सिस्टम कहेंगे? बहुत सिंपल टर्म में यदि इसको आप देखें, सोलर सिस्टम का मतलब होता है ये जो सोलर है, सोलर टर्म है, वर्ड है, यह सन से निकला है। ठीक, सन से। तो सन का जो सिस्टम है, यानी द फैमिली ऑफ सन, फैमिली ऑफ सन यानी सूर्य का परिवार। ठीक, इस सूर्य के परिवार में यानी हमारे सोलर सिस्टम में मेन हेड कौन है? सन है। और उस फैमिली, जब ये फैमिली वर्ड हमने यूज किया, सोलर सिस्टम का मतलब हो गया फैमिली ऑफ सन, तो इसका मतलब इसमें जो है और भी सदस्य होंगे, और भी मेंबर होंगे। तो वो मेंबर कौन होंगे? फैमिली ऑफ सन इंक्लूडिंग, ठीक, इंक्लूडिंग कर लीजिए, इंक्लूडिंग कौन हो जाएगा? सन तो होगा ही होगा, प्लेनेट होंगे, प्लेनेट्स होंगे। कितने प्लेनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में? तो वह 8 प्लेनेट हैं। ऐसे इंक्लूडिंग 8 प्लेनेट, प्लेनेट हो गए माने कि ग्रह हो गए। फिर आपके जो है ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लेनेट हो गए। ठीक, बौने, बौने ग्रह हो गए। फिर इसके अलावा जो है आपके मून हो गए, या सैटेलाइट कह लीजिए, सैटेलाइट्स यानी उपग्रह जिसको कहते हैं, उपग्रह हो गए। ठीक, जैसे बौने ग्रह हो गए, इनको कह सकते हैं बौने ग्रह। और ये आपके ग्रह। ठीक, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वह फैमिली ऑफ सन इसको कह सकते हैं, जिसमें 8 प्लेनेट, कुछ बौने ग्रह, सैटेलाइट, इसके अलावा जो है, इसके अलावा इसमें क्या है हमारे प्लेनेट में? एस्टेरॉयड्स हैं, कुछ एस्टेरॉयड्स हैं। ठीक, कॉमेट हैं, एस्टेरॉयड हैं, कमेट्स हैं, ये सब जो है मेटियोर्स हैं। ठीक, ये सभी मिलकर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण या फॉर्मेशन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम सन की फैमिली यानी सूर्य का परिवार है, जिसमें यह विभिन्न मतलब कि 8 ग्रह, बौने ग्रह, उपग्रह हैं। एस्टेरॉयड बोलते हैं, या इन्हीं को क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ठीक, तो एस्टेरॉयड है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, या एस्टेरॉयड जो है हमारे सौर मंडल में कहाँ पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉयड हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। यह एस्टेरॉयड जो है क्या होते हैं? यह एस्टेरॉयड जो है रॉकी स्ट्रक्चर के होते हैं, रॉकी स्ट्रक्चर होता है इनका, मतलब चट्टानों से बने होते हैं। या आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारे पृथ्वी पर जिस तरह के मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, मार्स पे पाए जाते हैं, उसी तरह से मिलता जुलता ये एसिडिटी इनकी कम होती जाती है। ये सभी जो है क्या होते हैं? गैसियस होते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग जो है एक एक को देखते जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं मरकरी के बारे में। यहाँ पर जो है सबसे पहले मरकरी के बारे, यह डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए, इसमें फिर भी थोड़ा सा समझ, जैसे ये बृहस्पति है, तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो है यहाँ पर देखिए,
बृहस्पति जो है सबसे सबसे जो है क्या है, मतलब अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा मतलब साइज इसकी सबसे अधिक है। ठीक, एक एक को कर लेते हैं हम लोग, तभी सही रहेगा। अब हम यहाँ मरकरी का, ठीक, यह मरकरी के बारे में और आपको जानना हो, ठीक है, ये सूर्य के, ये इस दिशा में मतलब जो है आपका गति करता है। यह अपने एक्सिस पर क्या करता है, रोटेशन भी करता है। कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक, सभी ग्रह, देखिए ये रोटेशन से बात आई, सभी जितने भी प्लेनेट हैं, सभी प्लेनेट जो है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि जैसे पृथ्वी हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है, इसीलिए सूर्य हमेशा हमको कहाँ पर उगता हुआ दिखाई देता है, पूरब में, और डूबता हुआ कहाँ दिखाई देता है, पश्चिम में। तो ये सभी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, यह जो है पाई जाती हैं। ठीक, तो अब यह भी सूर्य, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, सन से आ रही है रेडिएशन, ये आया शुक्र के पास, इसको जो है ये बाहर, ये जो गैसें हैं ये बाहर नहीं जाने देती है, ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से यह जो है सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इसी वीनस को जो है आपको लोग, आपने पढ़ा होगा इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं। वीनस के बारे में एक और चीज है, जो वीनस है, वीनस के एटमॉस्फेयर में, ये जो वीनस का एटमॉस्फेयर है, इसमें जो है H2SO4 के क्लाउड पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि किस जगह पर जो है H2SO4 का क्लाउड पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वीनस के एटमॉस्फेयर में H2SO4 का क्लाउड पाया जाता है। तो ये वीनस हो गया हॉट। ये सूर्य से दूरी, जैसे देखिए आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो आप बता देंगे कि मरकरी है। उसके बाद आपका कौन सा है, वीनस है। जिस क्रम में हम लोगों ने बनाया था उसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थ के सबसे, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में देखिए कि यहाँ से तो पता चल रहा है कि सूर्य के सबसे, यानी सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। ये क्रम में ही लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ ये अर्थ है, अर्थ के एक तरफ वीनस है, एक तरफ मार्स है, तो अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, मार्स होगा कि वीनस होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अर्थ से सबसे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बताइए आप लोग, अर्थ का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, पता है किसी को? देखिए अर्थ के सबसे नज़दीक जो है, इधर जो है आपका वीनस है, इधर जो है आपका मार्स है। ठीक, तो अर्थ के सबसे नज़दीक जो है यह वीनस है। ठीक, नंबर, फिर इसके बाद जो है ना कि अर्थ, समझ गए, अर्थ और वीनस के बीच की दूरी कम है, अर्थ और मार्स के बीच की दूरी अधिक है। तो आपसे पूछा जाए कि अर्थ का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र है, फिर इसके बाद मंगल है। ठीक है, सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र यानी वीनस, फिर इसके बाद मंगल। इसको याद करने के लिए कुछ भी कोडिंग वोडिंग कर लीजिए, जैसे सुमंगल ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए। ठीक, सुमंगल मतलब पृथ्वी पर सब कुछ जो है सुमंगल है। तो ये इस तरह से आप जो इसको याद कर वोल्केनो ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, इसी वोल्केनो से जो है एक माउंट ओलंपिया बना है, जो माउंट एवरेस्ट से जो है लगभग 3 गुना अधिक बड़ा है। इसके कई नाम मतलब मिल जाते हैं, जैसे ओलंपस मॉन्स करके भी इसका नाम मिलता है। ठीक, माउंट ओलंपिया या निक्स ओलंपिया करके भी नाम मिलता है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया माउंटेन। ठीक, यह जो है आपका माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा माउंटेन आपका है। मार्स, यह अभी सब आपके इनर वाले हो गए। इसके मार्स के बाद अब आपका आता है जुपिटर। जुपिटर आता है, इसी को बृहस्पति कहते हैं। जुपिटर जो है आपका, जुपिटर देखेंगे
ये मान लीजिए जुपिटर है। तो इस जुपिटर पर जो है माने कि यहाँ से जोवियन वाले से, यानी जुपिटर के बाद जो जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है ना, इन सभी पर जो है क्या पाई जाती, इन पर जो है रिंग पाई जाती है, यानी कि रिंग का एग्जिस्टेंस जो है इन पर डिफरेंट डिफरेंट रिंग इनके वातावरण में बनती हुई दिखाई आपको देगी, यानी कुछ इस तरह से रिंग पाई जाती है। ठीक, जुपिटर पर रिंग पाई जाती है। जो सबसे अच्छी रिंग पाई जाती है वह सैटर्न पर पाई जाती है, जो एकदम क्लियर है, दिखाई विजिबल होती है, ABCDE करके जो है पाई जाती है। ठीक, यह जो जुपिटर है, जुपिटर जुपिटर जो है आपका, एक तो पहला क्या है, सबसे जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सबसे जो है जुपिटर आपका गैनीमेड, ठीक, गैनीमेड जो है यह जो है आपका जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बिगेस्ट आपका क्या है, बिगेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जुपिटर के जैसे इस समय वर्तमान में देखा जाए तो इस समय लगभग जो है 95 सैटेलाइट है, 95 सैटेलाइट है, 95 के आसपास इस तरह के सैटेलाइट हैं। यूरोपा हो गया, गैनीमेड हो गया। ठीक, इसका एक और इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट जो है कैलिस्टो हो गया, एक और लिख लीजिए, कैलिस्टो हो गया, कैलिस्टो हो गया, एक और लिख लीजिए आयो हो गया। ठीक, आयो हो गया। तो ये इस तरह से बहुत सारे सैटेलाइट हैं, इसमें से गैनीमेड और यूरोपा आपका इंपॉर्टेंट है। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। यूरोपा जो है, यूरोपा में जीवन की संभावना, आइस वगैरह पाया गया है यहाँ पर, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह सेमी स्टार की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उससे ज़्यादा यह जो ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। बृहस्पति पर यह भी देखा गया है कि यहाँ पर जो है इसके ऊपर लाल कलर के जो है धब्बे पाए जाते हैं, रेड रेड कलर के ऐसे ऐसे इसके ऊपर जो है धब्बे, स्पॉट जो है दिखाई देते हैं। इन स्पॉट के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर आने वाले जो है क्या है, एक तरह से जो है तूफान कह सकते हैं, है ना, मतलब कि साइक्लोन वगैरह इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो रेड रेड कलर के धब्बे आपके दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? जुपिटर पर। अच्छा, एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में हम लोग बता ही चुके थे, उसको अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, जुपिटर के बाद आता है आपका सैटर्न। ठीक, शनि। नेपच्यून जो है आपका फिर क्या हो जाएगा, सबसे दूर वाला ग्रह हो जाएगा, और वह जो है क्या है, सबसे मतलब ठंडा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, यह सब मोटे मोटे जो है आपके मतलब प्लेनेट हो गए। ठीक, इनके बारे में जैसे रिंग हो गया, सैटेलाइट हो गया, यह सब जो है सब पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है मेटियोर्स देख लेते हैं। मेटियोर्स या इन्हीं को उल्का। ठीक, तो यह मेटियोराइट्स, मेटियोर्स और मेटियोराइट्स, इन तीनों में यह डिफरेंस होता है। ये सभी जो है किसके बने हुए हैं? रॉक के बने हुए हैं। जिस प्रकार से आपके एस्ट्रॉयड बने हुए थे, यह आपके मेटियोर्स ये होते हैं, ये जलते हुए थे। इन्हीं को हम लोग जो है मतलब वो बोलते हैं ना, जलता हुआ मतलब टूटता हुआ तारा बोलते हैं इन्हीं को जो है। ये जो जो उल्का होते हैं उनको टूटता हुआ तारे के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आई होप ये समझ में आ गया ये किस चीज का बना होता है। रॉकी होता है इसकी संरचना, यह आपको जानना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मेटियोर्स के बाद एक आपका था कॉमेट।
कॉमेट, जो कॉमेट होता है, कॉमेट हम लोगों ने बात उत्पत्ति होती है, ये जो कॉमेट होते हैं जब यहाँ पर ये बन रहे हैं, कहाँ पर, इतनी दूर बन रहे हैं, तो इसका मटेरियल ये बने किस चीज से होंगे, तो ये बने होंगे, यह आइस होगी इनके अंदर, गैसेस होंगी, डस्ट होगा, ठीक, ये ध्यान दीजिए, ये इन चीजों से बना होता है। और यह कॉमेट भी जो है क्या करता है, यह सन है, सन के चारों तरफ ऐसे जो है ये भी जो है चक्कर लगाता है, सन के चारों तरफ इन सब का यह बना होता है। तो यह ओवरऑल जो है आपका, जैसे देखिए एक कॉमेट है, जैसे कॉमेट है, एक हैली कॉमेट है, हैली कॉमेट है, यह जो है प्रत्येक 76 ईयर में जो है एक बार जो है अर्थ से दिखाई देता है, ठीक है। तो यह ओवरऑल आपको जितना मैंने बताया है, इससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है अर्थ पर आप पहुंचेंगे, उतरेंगे, और अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ के बारे में और सब चीज़ें हम लोग डील करेंगे। देखिए जो हमारा अर्थ है या जो हमारा सौर मंडल है, सबकी उत्पत्ति एक ही तरह से हुई है, तो उनकी व्याख्या हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा सा आज की क्लास फैक्चुअल थी, मैंने प्रयास किया कि उसमें भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट निकाल कर बताऊं, ठीक है। तो इसको जो फैक्ट है वो आपको किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, प्लस उसमें यदि ये कॉन्सेप्ट ऐड कर लेंगे तो आपका मतलब नॉलेज ठीक ठाक हो जाएगा, एग्जाम में काम चल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।